तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। प्रश्नावली अपने पास 12.2 का तीसरा सवाल है। क्या कहता है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और इसमें क्या है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो यदि प्रत्येक गुलाब जामुन का बेलन का आकार है, यानी गुलाब जामुन है उसका आकार कैसा है, बेलन जैसा आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पे क्या है अर्धगोला लगा हुआ है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या है गुलाब जामुन बनाते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे ये अपन ने क्या गुलाब जामुन बनाया है, किस तरफ का है, जैसे कि ये अर्धगोला, यानी इसके दोनों सिरों पे क्या है अर्धगोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अर्धगोला बना लेते हैं, ये अर्धगोला बना लिया अपन ने। ठीक है, यानी ऐसा है, इस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि इसकी लंबाई है ना यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है, तो व्यास है कितना 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है। तो ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पे देखो कि इसका व्यास कितना दिया है, तो यहाँ लिखते हैं गुलाब जामुन का व्यास कितना दिया है व्यास, तो व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर दिया है। तो ये दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो यानी r बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी कितनी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या हो जाएगी तो यानी क्या है कि इसकी त्रिज्या अपन जैसे ये वाली है ना त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या इधर भी खींच सकते हैं, इसकी त्रिज्या इधर भी खींच सकते हैं, यानी अर्ध गोले की। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 1.4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी कितनी है 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये तो इसकी क्या है अर्धगोले की ऊंचाई आ गई। अगर अपने इसकी बेलन की ऊंचाई चाहिए तो कैसे निकालेंगे कि ये पूरे में से इस अर्धगोले की ऊंचाई को कम कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी h बराबर क्या होगी, इसमें से घटाएंगे यानी 5 माइनस करेंगे, दो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1.4 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी होगी, ये हो जाएगी 2.8 हो जाएगी। अब इसको घटाएंगे कैसे, तो यहाँ देखते हैं अपन, ये 5 है और ये नीचे कितना है 2.8 है, तो ये पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा देंगे। घटाएंगे तो 10 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक कांसी लगा गई 3 और ये कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब ये आ गया, तो पहले क्या करते हैं, जैसे ये बेलन है ना, तो पहले इसका पूरा आयतन निकाल लेते हैं। आयतन निकालने के बाद में क्या करेंगे, फिर 45 गुलाब जामुनों का, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे अपन 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी निकाल लेंगे, यानी कितने परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एक गुलाब जामुन
एक गुलाब जामुन का आयतन। तो आयतन क्या होगा इसका, क्या होगा आयतन? तो बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ लिखते हैं अर्धगोले का आयतन, क्या बेलन का आयतन और 2 अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे देखते हैं बेलन का आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, बराबर लगाते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वर्ग एच होता है। क्या होता है, तो पाई आर वर्ग एच होता है, प्लस कर देंगे किसका, अर्धगोले का आयतन। कितना, 2 है ना, तो पहले 2 लिखेंगे इंटू अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू और एच होता है। क्या होता है, ये है ना अर्धगोला, तो ये होता है क्या कि पावर 3 होता है, ठीक है। जैसे शंकु होता है तो उसकी आर वर्ग और एच होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अर्धगोले का आयतन 2 है, तो 2 इंटू 3/2 पाई आर की पावर 3, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। क्या आ रहा है, पाई आर वर्ग इसमें है, पाई आर क्यू है इसमें, तो पाई आर वर्ग क्या अपना कॉमन आ जाएगा, पाई आर वर्ग कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा एच प्लस, ठीक है। 2 है तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बट्ठे में नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 आ रहे हैं ना, तो 2 आर तो चला गया, अब कितना बचा है, 1 आर बचा है, तो यहाँ से इंटू में हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि पाई का मान कितना है, नहीं दिया है, तो अपन कितना लेंगे, 22/7 लेंगे, ठीक है। अब आर वर्ग है, यहाँ पे क्या है, देखो कि पाई का मान अपन ने रखा है 22/7। यहाँ पे आर है ना, तो आर का मान कितना दिया है, 1.4 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1.4 और इंटू में लिख सकते हैं अपन 1.4, वर्ग है तो 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो h का मान कितना निकला है अपने पास, 2.2 निकला है, कितना, 2.2 निकला है, ठीक है। और ये कितना है, प्लस, यहाँ देखो ये 4/3 है, और r का मान कितना है, तो r का मान है कितना, 1.4 है, ठीक है। अब 1.4 है ना, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो कटता है ना, तो उसको काटते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10। अब इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 दूनी कितने हो गए, 14 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे काटते हैं, और क्या कि यहाँ पे देखो इसको काट देते हैं, यानी 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 11 हो जाएगा, और इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या देखते हैं, तो ये 14 है, नीचे 10 है, तो इसको भी काट देते हैं, ये 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये 4 चौक 16 और 1 का 1 ही हो, 1 है और 1 का मतलब हासिल आएगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा है, 11 बचा है, 2 और 7, तो इसका गुणा कर देते हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22। इसको आगे बढ़ाते हैं अपन थोड़ा सा, ये देखो बढ़ाया आगे, तो यहाँ पे देखते हैं ये 11 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और इंटू में क्या 7 है, और बट्ठे में कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर देखते हैं
ये 2.2 है और प्लस यहाँ से 14 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 चौक के कितने, 4 चौक के 16, ऐसे कर लेते हैं ना अपन, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 का हेक्स करेंगे, 4 कम 4 और एक हासिल का 5, यानी ये हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.6 और बटे में कितना है, 3 है, तो नीचे 3 आ जाएगा। अब इसका क्या करते हैं अपन, इधर एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। अब ये 22 का गुणा अपन किससे कर देते हैं, 22 से, तो इधर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 25 है, तो 25 का 25, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा एलसीएम लेंगे तो अपन, तो यहाँ पे देखो ये 3 नीचे एलसीएम आ गया और इधर क्या है, छिपा रहता है, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, पॉइंट लगाएंगे 3 दूनी 6 और प्लस इधर कितना, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा और ये हो जाएगा 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5.6। तो इसको यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो ये कितना है, 154/25 है, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, 154 बट्ठे में कितना, 25 है, ठीक है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये इनटू लगाएंगे यहाँ पे और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 6 6 12 की 2 हो जाएगी, ठीक है, और 5 और 6 11 और एक हासिल का 12 हो जाएगा, यानी 12.2 और बट्ठे में कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, क्या काट देते हैं, किससे, काट देते हैं 2 से, तो ये 154 बटे कितना है, 25 है, और इनटू में कितना है, काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 6 और 1 यानी 61/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61/15 हो जाएगा, ठीक है। अब 61/15 हो गए तो ये क्या आ गया अपने पास, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। कितना आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। तो अपने चाहिए कितना, 45 गुलाब जामुन का आयतन। तो चलो देखो इधर नीचे करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या चाहिए, तो 45 गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का आयतन ये आ गया अपने पास। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, 45 गुलाब जामुनों, 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो क्या होगा इसका आयतन, तो ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा इसका आयतन, तो यहाँ पे देखो ये 45 से क्या इसमें गुणा कर देंगे, तो 45 इंटू हो जाएगा कितना, 154/25 और इंटू में क्या हो जाएगा, 61/15। अब ये 15 से 45 को काटेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा कितना, 15×3 = 45, तो ये हो जाएगा 3, यानी 3 इंटू 154 बटे कितना, 25 और इंटू में कितना है, इधर 61 है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, ये इंटू में है ना, तो ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये आ गया 3 इंटू 154 इंटू 61, तो ये क्या आ गया, 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। अब क्या कर निकालना है, एक गुलाब जामुन की चाशनी कितनी है, तो एक गुलाब जामुन, तो यहाँ पे लिखते हैं एक गुलाब जामुन, जामुन जामुन में चीनी की चाशनी, किसकी, चीनी की चाशनी,
तो चाशनी कितनी है, 30% है। तो अगर अपन देखो 30% है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी कितनी होगी, तो चीनी की चाशनी कितनी हो जाएगी। तो देख रहे हैं अपन क्या, ये कितना है, 3 इंटू 154 और इंटू में है 61 और बट्ठे में कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है। तो 30% है तो क्या होगा, 30 इंटू में हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है कि 30 है ना, तो परसेंट हटेगा तो क्या इसके नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 छक्के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 हो गया तो अब इसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, पहले किसका, 6 का गुणा इससे कर लेते हैं 61 से। तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या गुणा करते हैं। तो 61 का गुणा करेंगे किससे, 6 से। तो 6 कम 6 कितना होगा, 6 कम 6 और छकनक 36, यानी 636 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 कम 6 छकनक 36, 636 इंटू अब किसका करेंगे, अब 3 का कर देते हैं। तो 3 का करेंगे 6 18, 6 18 हेक 19 हो जाएगा और 3 तिरका 9 हेक 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 1098 आ गया। ठीक है, 1098 आ गया। अब किससे कर देते हैं, 154 से कर देते हैं, यानी गुणा किससे, 154 से। तो पहले 4 से करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 36 और 3 कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे 39। कितने हो गए, यानी 8 चौक 32 और 9 चौक 36 और 3 39 हो जाएंगे। और 1 से करेंगे तो 4 कम 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 से करेंगे तो 8 पंज 40 और 9 पंज 45, 45 और 4 कितने होंगे, तो 45 4 हो जाएंगे 49। 8 पंज 40 और 5 9 45 होता है। 45 हासिल का आया कितना, 4। तो 45 और 4 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 49 और 5 के गुणा 1 से करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, अभी तो एक और बचा है ना, तो 1 का गुणा करेंगे तो ये 8 है तो 8 का 8 रहेगा, 9 है तो 9 का 9 रहेगा, 0 और 1। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये 2 9 और कितना हो जाएगा, ये 9 है, 9 और 8 कितने होंगे, 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। हासिल कितना है, 2 है। तो 8 और 2 10 और 9 कितने, 19 हो जाएगा। कितना होगा, 19 हो जाएगा। अब 19 हो गया, अब हासिल कितनी है कि 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 का 1 आएगा। यानी इन सब का गुणा किया अपन ने तो कितना आया है, ये आया है 1,69,092। कितना आया है, 1,69,092। नीचे कितना है, 5 है और इंटू में कितना है, 100 है। ठीक है, अब 100 है ना, तो क्या करेंगे, इसमें क्या 5 से भाग देंगे, इसमें क्या 5 से भाग देंगे। तो 16 90 92 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 ती कितने होंगे, 15 हो जाएंगे। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इधर करो 9 उतारेंगे तो 5 ती कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। वापस बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बचेगा। कितना, 4 बचेगा। और ये 0 उतारेंगे तो कितना होगा, 8 पंज 40 हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा। अब क्या पॉइंट लगाएंगे और क्या उतारेंगे, 9 उतारेंगे।
9 उतारेंगे, पॉइंट लगा के क्या 9 उतारेंगे, ठीक है। अब पॉइंट लगा के 9 उतारा अपन ने, तो क्या होगा अब यहाँ पे कैसे, तो पहले क्या रखते हैं, 0 रखते हैं ना अपन, तो 0 रख के ऐसे उतारते हैं, कैसे, तो अपन ने कौन सा उतारा है, 9 उतारा है, ठीक है। अब 9 उतार लिया तो अब भाग देंगे, तो 5 कम 5 एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 4 बचेगा। अब उतारेंगे कितना, 2 का, तो यहाँ पे देखो ये कितना जाएगा, बार जाएगा 8 बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। फिर 0 उतारेंगे तो कितनी बार, 5 चौक 20, यानी कितनी बार जाएगा 20 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो अपने पास कितना आ गया, यानी कितनी आया है कि चाशनी कितनी होगी, 338.14 हो जाएगी, ठीक है। ये तो यानी देखो अब ये कितना आया है यहाँ पे, तो ये आया है कितना, कितना आया है यहाँ पे, ये आया है, ये तो देखो ये आया है क्या, तो ये हो जाएगा कितना अपना 338.14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 338.8 और 4, तो यही क्या रहेगा अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के इसमें क्या था, आयतन था, तो इसमें क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये निकाल लिया था अपन ने। जैसे यहाँ पे अगर तो क्या है 2 है, तो यहाँ 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे 2 हटाएंगे ना अपन, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका ही क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ भी लगेगा, यानी कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है। इधर से देखो, इधर से 4 है ना, तो इसके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिया अपन ने। अब इसका अगला देखते हैं।